हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 1 है। ये आपकी क्लास 8th के लिए सोशल साइंस की असेसमेंट शीट है बच्चों, जो कि आपके लिए 17 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये जो असेसमेंट वर्कशीट है बेटा, ये आपके इवेल्युएशन के लिए है, यानी एक तरह से ये आपका टेस्ट है जो आपको खुद से करना है। अगर आप खुद से करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद से जो है कोई प्रॉब्लम आती है, आप कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाते हो, तो आप इस वीडियो के साथ जा सकते हो। ठीक है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आपको क्या करना है। डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, और आपको उसको जो है उसके जो आपके सर्कल दिया है उसको डार्कन करना है जो भी आंसर ठीक है। सो पहला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम होम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द चार्टर ऑफ सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो किससे जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एकाधिकार, सोल राइट टू ट्रेड यानी व्यापार पर एकाधिकार का जो चार्टर है वो जो है ईस्ट के साथ वो उनको मिला था। तो किससे मिला था? मुगल एम्परर औरंगजेब से मिला था, मुगल एम्परर शाहजहाँ से, क्वीन एलिजाबेथ 1 से, या मुगल एम्परर अकबर से। तो उनको किससे मिला था? वो मिला था क्वीन एलिजाबेथ 1 से। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, और आप इसको सर्कल कर देंगे। सेकंड देखिए, व्हेन डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। तो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो कब स्टार्ट की थी, कब एस्टेब्लिश की थी? ऑप्शन ए 1601 AD, ऑप्शन बी 1651 AD, ऑप्शन सी है 1707 AD, एंड ऑप्शन डी है 1606 AD। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1651 AD बी। ठीक है। तो हुगली जो रिवर है उसके वहाँ पे जो बंगाल में फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है, बिटवीन होम द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट। तो प्लासी का जो बैटल है वो किस किस के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव एंड अलीवर्दी खान, एंड ऑप्शन सी जो दिया गया है दैट इज़ रॉबर्ट क्लाइव एंड टीपू सुल्तान। ठीक है। एंड ऑप्शन टी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर इसका रहेगा रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। तो जो बैटल ऑफ प्लासी है वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है, आफ्टर विच बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स इन बंगाल। तो कौन सी जो है, किस बैटल के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दीवानी राइट्स मिले बंगाल में? ठीक है, यानी जो कर वसूलने का अधिकार था वो उसको मिला बैटल ऑफ प्लासी के बाद। बी ऑप्शन बैटल ऑफ बक्सर, सी ऑप्शन बैटल ऑफ हल्दी घाटी, एंड डी ऑप्शन है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो किसके बाद मिले थे? बैटल ऑफ बक्सर, यानी बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 है, द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मराठाज वाज कॉल्ड। तो इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है मराठा के, उनको क्या कहा जाता था? नंबर ए ऑप्शन है सुमंत, ठीक है, बी ऑप्शन है मजूमदार, सी है पेशवा, एंड डी है सचिव। तो उनको क्या कहा जाता था बच्चों? उनको पेशवा कहा जाता था। सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या थी कि अगर कोई भी जो किंग है, अगर उसके कोई जो बच्चा नहीं होता है, पुरुष जो बच्चा नहीं होता है, ठीक है, तो उसका राज्य क्या कर लिया जाएगा? उसका राज्य हड़प लिया जाएगा। तो ये नीति जो है, ये नीति हड़प की नीति जो है, ये किसने तैयार की थी? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो किसने डिवाइस किया था इसको? आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसको डिवाइस किया था। तो एक बार सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा सी क्वीन एलिजाबेथ 1, सेकंड का आंसर रहेगा 1651 AD, थर्ड का आंसर रहेगा रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, फोर्थ का आंसर रहेगा बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, एंड फिफ्थ का आंसर आपका रहेगा द इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को पेशवा कहा जाता है, सी, एंड हु डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो डी जो है इसका आंसर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 to 10 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट,
मार्क्ड एज असर्शन एंड रीज़न। तो आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, एक तो जो है असर्शन है और दूसरा उस जो स्टेटमेंट दी गई है उसका रीज़न दिया गया है। रीड द स्टेटमेंट एंड डार्कन द सर्कल इन द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अब आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं। अगर आपका असर्शन भी ठीक है और उसका रीज़न भी ठीक है, ठीक है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपका असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, यानी जो स्टेटमेंट असर्शन में दी गई है रीज़न उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। सी क्या दिया गया है कि असर्शन जो है वो ठीक है लेकिन आर जो है वो गलत दिया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और डी है कि असर्शन गलत है लेकिन रीज़न जो है वो स्टेटमेंट ठीक कही गई है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए 7th जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको असर्शन क्या दिया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्नड ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन ट्रेड, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इंडियन से जो व्यापार करके बहुत बड़ा जो है क्या कमाया, ह्यूज प्रॉफिट जो है उन्होंने कमाया। तो बिल्कुल ठीक बात है कि उनको जो है क्या कमाया, उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट कमाया, तो ये बिल्कुल राइट है। रीज़न क्या दिया गया है क्यों उन्होंने प्रॉफिट कमाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोट सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको सोल राइट मिल गया था, यानी ईस्ट में व्यापार करने का एक अधिकार उसको मिल गया था, तो ये क्या है, ये उसका रीज़न है, तो ये भी इसका बिल्कुल ठीक है। एकाधिकार होने के कारण, सोल राइट होने के कारण ही वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वहाँ से कमा पाए, तो हमारा ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नंबर 8, असर्शन क्या दिया गया है, मुर्शिद कुली खान नवाब ऑफ बंगाल अपोज द ब्रिटिश कंपनी, तो उसने ब्रिटिश कंपनी को अपोज किया था, ठीक है, क्यों अपोज किया था, रीज़न क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड फोर्टिफाइंग द फैक्ट्री इन कालिकता, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उन्होंने जो कालिकता था, तो जो वो फैक्ट्री थी, ठीक है, लिखा हुआ है ना फोर्टिफाइंग द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री थी उसकी एक तरह से उसको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था, यानी उसकी किलेबंदी शुरू कर दी थी, जिसके कारण जो मुर्शिद कुली खां हैं उन्होंने उनको अपोज किया था, तो रीज़न भी यही है, तो हमारा आंसर फिर से क्या हो जाएगा, ए ही हमारा ठीक आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 9, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड कलेक्टिंग द रेवेन्यू इन बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू जो है बक्सर का जो लड़ाई थी उसके बाद से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या दिया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज्ड सब्सिडरी अलायंस विद द नवाब ऑफ बंगाल, तो सब्सिडरी अलायंस तो बंगाल के साथ कभी भी हुआ ही नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इसमें देखिए ए ठीक है लेकिन आर जो है वो गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 10 है, ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, तो ब्रिटिश जो है उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एक्सपेंड होना शुरू कर दिया। रीजन क्या दिया गया है, ब्रिटिश हैज़ फियर ऑफ जापानीज़ अटैक थ्रू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से क्या उनको जापानीज़ का फियर था, नहीं, उनको रूसी जो है उनका फियर था। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा ये ठीक है बट ये गलत है, तो इसका आंसर भी हमारा सी हो जाएगा, जिसमें ए ठीक है लेकिन आर गलत है। तो पहले का आंसर क्या हो गया, ए, दूसरे का ए, थर्ड का सी और फोर्थ का बी, यहाँ पे मतलब 7, 8, 9, 10 है ना, तो 7, 8 का ए हो जाएगा, 9 और 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।